एक बेटी जिसने अपने सपनों से दुनिया जीतनी चाहिए, एक पिता जिसका ईगो उसकी बेटी की कमाई से थरथरा गया, और एक समाज जहां आज भी उसकी बेटी की कमाई एक पिता के लिए शर्म मानी जाती है। राधिका यादव हरियाणा की 25 साल की टैलेंटेड लड़की, जिसने अपने टैलेंट से भारत को नेशनल और आईटीएफ लेवल पर रिप्रेजेंट किया, और उसने अपनी मेहनत से गुरुग्राम में टेनिस एकेडमी भी स्टार्ट करी। वो ना सिर्फ अपने सपने जी रही थी, वो दूसरों के सपने भी बना रही थी। लेकिन एक वो दिन, ये कहानी सुनकर आप भी चकनाचूर हो जाओगे। 10 जुलाई 2025 सुबह का वक्त था। राधिका किचन में थी। उसके पिता ने रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां चलाई उसी घर में जहां उसकी बेटी ने सपने देखे थे। पुलिस ने जब दीपक यादव से पूछा कि तुमने राधिका अपनी ही बेटी को क्यों मारा, तो दीपक जो बोलता है वो सुन के आपको भी अंदर से सदमा लग जाएगा। दीपक ने बोला, लोग उसे बोलते थे कि बेटी की कमाई पे जी रहा है। दीपक को लगा कि मेरी तो पूरी इज्जत ही चली गई। समाज यानी आप और हम ने दीपक को इतना तोड़ दिया कि दीपक ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। अगर बेटा कमाता है तो लोग गर्व करते हैं, अगर बेटा कमाता है तो लोग गर्व करते हैं, लेकिन बेटी की कमाई एक शर्म का विषय क्यों बन जाता है और लोग कहते हैं कि बेटी की कमाई पे जी रहा है। अरे बेटा और बेटी में आज भी इतना फर्क क्यों? दीपक यादव एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय था। राधिका अपनी मर्जी से एकेडमी चला रही थी, पर उसके पिता को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि लोग उसे राधिका के पिता कहकर बुलाते थे। अगर बेटा ऐसा करता तो बाप गर्व महसूस करता, लेकिन वो राधिका एक बेटी थी तो बाप को शर्म आती थी। राधिका की बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि वो अपने घर वालों से इतने परेशान थी, उसको हर टाइम टॉर्चर किया जाता था। वो इमोशनली थक चुकी थी। कभी उसकी ड्रेसिंग पे कमेंट, कभी उसके दोस्तों पर रोक टोक, यानी उसको पूरा कठपुतली बना के रखा जाता था। उसने दुबई और ऑस्ट्रेलिया जाकर रहने की प्लानिंग भी करी, लेकिन दीपक ने क्या बोला, लोग क्या करेंगे? अरे लोगों का काम तो कहना है, लोगों की सुनोगे तो आप अपना जीवन ही नहीं जी पाओगे। और एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, वो भी समाज के कहने पर, समाज के उन ठेकेदारों के कहने पर जिनका कोई वजूद नहीं है। अरे उनसे अपना घर तो संभल नहीं रहा है और वो लोगों को ज्ञान देने चल रहे हैं। लोगों के ताने, सोसाइटी के क्वेश्चंस और बाप का वो ईगो ने एक राधिका जैसी बेटी को ही नहीं, वो उन सब लड़की को मारा है जिस बेटी ने भी एक सपना देखा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, हम अपने पापा का नाम रोशन करेंगे। और आज राधिका के साथ जो शर्मनाक हरकत करी है उसके ही पिता ने, उसके आगे मैं आपको क्या ही बोलूं। उस गोली से सिर्फ एक जिंदगी ही नहीं, एक राधिका ही नहीं, हो सकता है कितने ही सपने मर जाए उस गोली से। एनडीटीवी पे शुभंकर मिश्रा ने बोला, ये सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं था, ये समाज की वो पुरानी सोच है जो बेटियों को आगे बढ़ने देने से डरती है। जब तक हम बेटी की कमाई को इज्जत नहीं देंगे, उसे समस्या समझेंगे, तो ऐसे ही राधिका जैसी कितनी ही कहानियां पैदा होगी और आप और हम अफसोस करते रह जाएंगे, लेकिन एक्शन उसके बाद भी नहीं लेंगे। मर्डर के बाद दीपक ने अपने भाई से कहा कि मैंने कन्या वध किया है, मुझे फांसी मिलनी चाहिए। अरे आपको मारने के बाद एहसास हो रहा है तो आपकी उस टाइम बुद्धि कहां गई थी? पर सवाल यही है कि दोष सिर्फ दीपक का था या समाज के उन असामाजिक तत्व, उन ठेकेदार जो अपने आप को समाज का राजा समझते हैं। और उन ठेकेदारों को मैं आज बोल देता हूं कि राधिका को सिर्फ दीपक यादव ने नहीं, उन सब ने मारा है जो समाज के ठेकेदार बनते हैं। और इस हत्या के लिए वो पूरा समाज जिम्मेदार है जो आज भी बेटी की कमाई को एक बोझ समझती है और शर्म मानती है। राधिका सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो उन हर लड़की की आवाज थी जो अपने सपने के लिए लड़ रहे हैं और लड़ने जा रहे हैं। लेकिन राधिका का जो वो सीन है, क्या पता कितनी राधिका जैसी बेटियां अब आगे बढ़ने में डरे, क्योंकि जब अपना ही घर उसे कैद करने लगे तो सपने भी मौत बन जाते हैं। और अगर आप भी मानते हो कि राधिका की हत्या में सिर्फ दीपक दोषी नहीं है, समाज के वो हर एक जन जो ऐसी सोच रखते हैं और जिन्होंने दीपक को ताने मारे हैं, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। तो आज ही कमेंट करें कि हम राधिका के साथ हैं, आई स्टैंड विथ राधिका। और भारत देश में हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद कोई भी राधिका यादव जैसी टैलेंटेड बेटियों को परेशान ना होना पड़े और उन्हें ऐसी शर्मिंदगी और टॉर्चर ना झेलना पड़े। अब आगे मैं आपको क्या ही बोलूं, आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल।